हेलो फ्रेंड्स। एचपीजीके के लेक्चर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर से जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, इसमें हम उन लोगों के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि सोशल वर्क, आर्ट, फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, इस तरह के फील्ड्स में। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहली पर्सनैलिटी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पंडित अमरनाथ शर्मा। देखिए, इनका जन्म 6 फरवरी 1900 में तहसील पालमपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हुआ था, राइट। लाहौर में ये मेडिकल स्टडीज की पढ़ाई करने के लिए गए थे, राइट, लेकिन अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के इन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, राइट। कब किया था ज्वाइन? 1919 में, जिस साल जलियांवाला मैसेकर हुआ था। ठीक है, 1926 से लेके 1936 तक 10 साल की इन्होंने इम्प्रिजनमेंट को झेला, राइट, जेल गए थे ये। ठीक है, और ही वाज आल्सो मेंबर टू पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1957 टू 1966। देखिए, कुछ समय तक इंडिपेंडेंस के बाद हिमाचल का कुछ हिस्सा जो है वो पंजाब के पास था। ठीक है। सेकंड वन इज श्री अमीन चंद। 1916 में इनका जन्म हुआ था डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2 साल इन्हें इम्प्रिजनमेंट झेलनी पड़ी। ही वॉज एन एमएलए और साथ ही वो डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के इन 1967 टू 71। अमृता शेरगिल। देखिए, इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी में। इनकी माता का नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है, जो कि एक हंगेरियन ओपेरा सिंगर थी, और उनके फादर थे उमराव सिंह मजीठिया। शिमला जब ये आई थी तो इन्होंने जिस स्कूल को ज्वाइन किया था वो था जीसस एंड मैरी। ये पहले सवाल एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो जीसस एंड मैरी जो ये स्कूल है, इट वाज अ रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत फेमस था। लेकिन जो अमृता शेरगिल थी वो एक एथीस्ट थी। ठीक है, नास्तिक। तो इसी रीजन की वजह से इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, राइट। 1927 में इनके जो अंकल थे अरविंद बैकले, उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया कि देखिए, 1927 आते आते ये अपनी पेंटिंग में काफी एक्सपर्ट हो चुकी थी। ठीक है, इन्होंने बहुत एक्सेल कर लिया था उस समय तक। तो इनके अंकल ने इन्हें सजेस्ट किया कि शायद अब समय आ गया है कि उन्हें लाइव मॉडल्स के साथ ड्रॉ करना चाहिए, राइट। 1930 में इन्होंने 2 प्राइज जीते इन 5th एनुअल एग्जीबिशन ऑफ ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी, और उसी पेंटिंग के लिए लेडी एन एन सरकार प्राइज भी इन्होंने जीता था। इनकी एक पेंटिंग का नाम है ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, जिन्होंने जीता था, मतलब उस पेंटिंग के लिए इन्हें मिला था सोसाइटीज गोल्ड मेडल। 1937 में ये पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू से दिल्ली में मिली थी। ठीक है, और उसी साल इन्होंने शिमला में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है सिएस्टा। अप्रैल 1938 में शिमला में इन्होंने एक और पेंटिंग बनाई जिसका नाम है हिल सीन। लाहौर में 1941 में शी मेट Sviatoslav Rorik, son of Nicholas Rorik, right? And she died on 5th of December 1941 in Lahore. देखिए, इनकी पेंटिंग पे जो इनका काम है उसमें ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से बहुत सारे नाम पहले पूछे भी जा चुके हैं, जैसे कि ब्लैक नूड, यंग गर्ल्स, सिटिंग नूड। ठीक है, ये पहले एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो इनकी पेंटिंग जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉर्सो, ब्लैक नूड, एल्फ्रेड कोरॉट, जूडिथ, यंग गर्ल्स, सिटिंग नूड, सेल्फ पोर्ट्रे, नॉट्रे डेम, प्रोफेशनल मॉडल, मदर इंडिया, मैन इन वाइट, वुमेन ऑन बीच, मदर एंड चाइल्ड, रिक्लाइनिंग नूड, व्यू फ्रॉम स्टूडियो, ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, हिल मैन, हिल विमेन, चिली वाइफ,
fruit vendors, girl with pitcher, bride's toilet, brahmacharis, siesta, elephants bathing in green pool, red brick house, village group, red clay, red clay elephant, hill scene, ancient storyteller, women on a charpai और कैमल। ठीक है, देखिए अब एग्जामिनर कुछ भी सवाल इस पे से डाल सकता है। ठीक है, और कुछ पेंटिंग जैसे कि सिएस्टा, हिल सीन जो अ, बिल्कुल सेपरेटली लिखा गया है कि शिमला में पेंट की गई थी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट। तो इन सब पेंटिंग के नाम आपको याद रखने हैं। और इनके साथ साथ ही एक पेंटिंग हमने एक और देखी थी, दिस वन, ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राजकुमारी अमृत कौर। 1889 में इनका जन्म लखनऊ में हुआ था एंड शी बिलोंग टू आलूवालिया रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला स्टेट। इनके फादर का नाम था राजा सर हरनाम सिंह, जो कि एक क्रिश्चियन थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। देखिए राजा हरनाम सिंह के जो दोस्त थे, ठीक है, उनमें बहुत सारे काफी बड़े बड़े रेवोल्यूशनरीज भी रहे, ठीक है, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। जब गांधी जी पहली बार इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, तो इन्हीं के सजेशन पे पहले एक साल इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, उन्हें जानना था कि एक कॉमन भारतीय की क्या क्या दिक्कतें हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी फिगर रहे हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के। तो ये राजा सर हरनाम सिंह के दोस्त थे। ठीक है, तो लेटर ऑन शी ऑल्सो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गांधी जी। ठीक है, और वो अमृता शेरगिल जो है ये, सॉरी अमृत कौर, ये फॉलोअर बन गई थी गांधी जी। ठीक है, ये सोशल वर्क में ज्यादा एक्टिव रहती थी। ठीक है, जैसे कि अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, इरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स, जैसे कि अर्ली मैरिज, पर्दा सिस्टम, इलिटरेसी। ठीक है, इस तरह की चीजें। 1930 में शी बिकेम सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस, और 1938 में ये इसकी प्रेसिडेंट भी बनी थी। गांधी जी की सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने 16 साल ये कार्यरत रही। ठीक है, फर्स्ट विमेन टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। 1945 में लंदन में और 1946 में पेरिस में जो यूनेस्को की जो मीटिंग हुई थी, उसमें शी वॉज मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस शी बिकेम फर्स्ट लेडी अपॉइंटेड एज द, शी वॉज फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल शी पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। और 1952 में महासू कंस्टिट्यूएंसी से ये लोकसभा के लिए भी चुनी गई थी, राइट। देखिए बहुत जरूरी ये इंफॉर्मेशन है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज श्री अनंत चंद। ठीक है, ये बिलासपुर स्टेट के राजा थे, बोर्न ऑन 26 ऑफ जनवरी 1913। 1952 में बिलासपुर जो है, देखिए बिलासपुर जब हिमाचल का हिस्सा नहीं था, तो ये हिमाचल की तरह ही एक पार्ट सी स्टेट हुआ करता था। ठीक है, पार्ट ए बी सी जब हम हिमाचल की हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, राइट, तो हम इन्हें अच्छे से वहां पे समझेंगे। ठीक है, तो इन 1952 ही वाज मेंबर ऑफ फर्स्ट लोकसभा फ्रॉम बिलासपुर पार्ट सी स्टेट, इलेक्टेड टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन अगस्त 1954। ठीक है, आफ्टर बिलासपुर एंड हिमाचल वर इंटीग्रेटेड। 1958 से लेके 1964 ही वाज मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल। ठीक है, 1964 से लेके 1970 तक ही वाज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम बिहार। ठीक है, बिहार से भी ये चुने गए थे। ही हैज रिटन अ बुक जो पहले एग्जाम से काफी बार पूछी जा चुकी है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ये लिखा था इन्होंने 1977। नेक्स्ट वन इज श्री अनंतराम। इनका जन्म 10 अप्रैल 1907 में उन्ना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे और गांधी जी के फॉलोअर थे, एंड ही फाउंडेड काका एजुकेशनल ट्रस्ट। नेक्स्ट वन इज श्री अनूप सिंह।
जोगिंदरनगर में इनका जन्म हुआ था, जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है। लाहौर से इन्होंने अपना फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था और बाद में मंडी से भी उन्होंने ये कंटिन्यू किया। टेरिटोरियल काउंसिल में ये इलेक्ट हुए थे, ठीक है, जब आफ्टर द डिमाइस ऑफ श्री रामनाथ फ्रॉम चौंतड़ा, ठीक है। तो 1961 में he was elected to territorial council. Next one is Shri Atmaram. He was born on 1934 in district कांगड़ा। 51 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया और चाइना के साथ जो 1962 की वॉर थी और उसके बाद 65 और 71 में इंडो पाक वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। विधानसभा के लिए ये 1990 में सबसे पहली बार, उसके बाद 98 में और 2003 में ये इलेक्ट हुए थे। ही वॉज चेयरमैन ऑफ फॉरेस्ट कमेटी और स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज श्री बचित्तर सिंह, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, और इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। देन वी हैव श्री बख्शी प्रताप सिंह। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1912 को हुआ था, ठीक है, पालमपुर में, जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। 1931 को इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया और 1 सितंबर 1942 को इन्होंने ज्वाइन कर लिया आजाद हिंद फौज को, इंडियन नेशनल आर्मी। इनके बहादुरी के लिए ही वॉज अवॉर्डेड तगमाए शत्रुनाश, ये पहले पूछा जा चुका है। और 1952 में ये एमएलए बने, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड 1972 टू 1977 ही वॉज वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल सेविंग एडवाइजरी बोर्ड। ओके, अब हैं श्री बाबा कांशीराम। देखिए, इनका जन्म देहरा गोपीपुर में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इनफैक्ट इनके गांव का नाम भी एग्जाम में पूछा गया था, राइट। देखिए, 1902 में जब ये लाहौर गए थे तो वहां पे ये दो बड़े रेवोल्यूशनरी जो उस समय के थे, लाला हरदयाल और सरदार अजीत सिंह, ठीक है, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने भी नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 1937 में गदरियावाला में एक पॉलिटिकल मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें टाइटल दिया था पहाड़ी गांधी का, ठीक है। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस का व्यू है कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है, राइट। ओके, ही वॉज ऑल्सो अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ गांधी जी। ही वॉज अ सिंगर भी थे ये, तो इसलिए सरोजिनी नायडू ने 1927 में इन्हें एक और टाइटल दिया जिसका नाम है पहाड़ा दा बुलबुल। 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तब उन्होंने एक ओथ लिया, शपथ ली, ठीक है, कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा ही विल वेयर ओनली ब्लैक क्लोथ्स, ठीक है, सिर्फ काले कपड़े ये पहनेंगे। हालांकि इनका सपना पूरा होने से पहले इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ही डाइड ऑन 15th of October 1943। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर बी आर शर्मा। इनका जन्म हमीरपुर में हुआ था एंड ही वाज फाउंडर डायरेक्टर ऑफ स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। 2007 में इन्हें गौरव ऑफ हिमाचल प्रदेश सम्मान से भी सम्मानित किया गया। देन वी हैव श्री बाल्की राम। इनका जन्म 4 अप्रैल 1912 को बल्ल वैली में हुआ था, जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ठीक है। ये एक फेमस बांछड़ा आर्टिस्ट है, ठीक है, थे। जो बांछड़ा है इज फेमस फोक डांस ड्रामा इन मंडी एरिया, बांछड़ा। नाउ श्री भवानी दत्त शास्त्री, एक बहुत ही फेमस संस्कृत स्कॉलर जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और वेदांत फिलोसफी का ट्रांसलेशन किया था इनटू मंडयाली, ठीक है। मंडयाली इज जो यहाँ की लोकल भाषा है, ठीक है, मंडी में जो बोली जाती है। ही हैज पेंटेड मोर देन 300 पेंटिंग्स, ठीक है, ये पेंटर भी थे। 1988 में इन्हें पहाड़ी सम्मान, 1989 में इन्हें चूड़ामणि सम्मान और 2000 में इन्हें माल्या रत्न और फिर 1994 में हिमाचल शिखर सम्मान इन्हें दिया गया था।
और ये फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट, श्री बख्शीराम अग्रवाल, कांगड़ा में इनका जन्म हुआ था ऑन 9 अगस्त 1894। देखिए इनके गांव, इनकी डिस्ट्रिक्ट तो एटलीस्ट याद रखना जरूरी है, ठीक है। और अगर कोई बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है तो उसका गांव का नाम रखना, याद रखना जरूरी है, राइट। जैसे बाबा कांशीराम जिस गांव से थे उसका नाम भी एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए 1920 का जो दशक था, 1920 से 1930 तक का, तो ये बाबा कांशीराम के बाद दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी इन्हें माना गया है, ठीक है। और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट वन, श्री बालक राम, 8 मार्च 1918 में इनका जन्म हुआ था। 1977 में लोकसभा के लिए चुने गए और इन्होंने, ही वॉज मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल कमेटी, डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी, हिमाचल प्रदेश प्रोहिबिशन कमेटी, ठीक है। और बाद में 1982 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी ये चुने गए थे, राइट। देखिए ये सब सारी चीजें भी आपको वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा सा आइडिया आपको रहे तो अच्छा है। और अगर बहुत फेमस कोई पर्सनैलिटी है तो हाँ, उस समय फिर आपको ये जरूरी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर कमेटी का जो नाम याद रखना वो जरूरी है भी नहीं वैसे, राइट। नेक्स्ट वन इज श्री बालानंद चौहान, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1915 को इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। देखिए इन्हें क्रेडिट दिया जाता है फॉर डेवलपिंग क्यारी विलेज एज मॉडल विलेज ऑफ हिमाचल, द बेस्ट विलेज, बेस्ट पंचायत, बेस्ट बचत ग्राम विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की जो इनकम है उस पर्सपेक्टिव से ये ये बात कही गई है कि बचत ग्राम विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ही फाउंडेड लाल मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट और 1952 को ही वाज इलेक्टेड टू प्रदेश विधानसभा। नेक्स्ट वन इज श्री भागमल सोठा, 23 सितंबर 1899 को इनका जन्म हुआ था इन डिस्ट्रिक्ट शिमला। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़ौदा सेशन में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। ही वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू बी अरेस्टेड नियर गनाहटी जस्ट बिफोर धामी फायरिंग ट्रेजेडी इन 1939। देखिए ये बहुत ही फेमस ये इवेंट है, जब हम इंडिया की सॉरी हिमाचल की हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ही वाज इलेक्टेड टू स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल इन 1957। नेक्स्ट, श्री भास्कर नंद, इनका जन्म भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही हुआ था, ठीक है, विलेज बसंतपुर, ऑन 1 अगस्त 1919। फॉर्म्ड प्रजामंडल इन अर्स्टवाइल भज्जी स्टेट, उस समय जो भज्जी स्टेट हुआ करती थी वहां पे इन्होंने प्रजामंडल बनाया था, ठीक है। इलेक्टेड टू स्टेट विधानसभा इन 1977। 20th श्री ब्रह्मानंद, इनका जन्म कांगड़ा के नगरोटा में हुआ था इन 1914। 1929 में इन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इन्हें 1944 को अरेस्ट भी किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली ही वाज अ फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट, श्री चंद्राम या श्री चांदराम, ठीक है, बॉर्न ऑन 20th जून 1920 इन घुमारवी, जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। और ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, नेशनल मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। श्री चतुर सिंह, 1909 में इनका जन्म हुआ था हमीरपुर में और ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब कि ये भी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। 23rd, ओके। द नेक्स्ट वन इज श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए फेमस राइटर, क्रिटिक, पोइट, लिंग्विस्ट, ठीक है। लिंग्विस्ट वो होते हैं जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है, और इन्हें काफी लैंग्वेजेस का नॉलेज भी होता है। तो ही वॉज बोर्न ऑन 7 जुलाई 1883 इन जयपुर, ठीक है। जन्म तो इनका जयपुर में हुआ था, लेकिन इनकी जो फैमिली है वो बेसिकली कांगड़ा को बिलोंग करती थी। उनकी एक फेमस जो इंग्लिश बुक है जिसका नाम है जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, ये जो मैगजीन थी सामलोचक, ठीक है, और काशी नगरी, इसके ये एडिटर भी रहे थे, संपादक। इनके जो फेमस वर्क है उसमें है कि उसने कहा था सुखमय जीवन,
बुद्ध का कांटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। ये सारे नाम इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन, राइट। एंड द लास्ट वन इज श्री दीनानाथ आंधी। ये भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये पर्सनैलिटीज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम और पर्सनैलिटीज को देखने वाले हैं, राइट। थैंक यू।